एक बार एक बहन हमारी जो नाम ले रखा था, उसके पड़ोस में एक माई कहने लगी, भाई मैंने एक गुरु बनाना है, मैंने गुरु बता बढ़िया सा। तो वो कहने लगी, आप हमारे गुरु जी से नाम ले लो, करोथा चालो, रोहतक की थे वह। तो बोले ठीक से, मैं नाम दिवाला। वो आ गई और हमने जो भी मर्यादा बताई उसने हाँ जी सारे ठीक है, सब नियम करूँगी। नाम ले लिया, नाम लेकर आ गई। फिर वह महीने 2 महीने आइए को नहीं, 3 महीने हो गए। तो ऐसे ही वह बहन आई, जब उसको मैंने कहा एक तेरे साथ वो बहन आई थी बेबे, वह ना आती। बोला जी पता नहीं, मैं जाऊँगी। वह गई, उसको पूछा कि आप गए नहीं, क्या बात होगी, चलते नहीं। बोली मैं ना जाऊँ, बड़ा क्रोध है। क्यों? बोला मन तक गुरु बनाना था, बना लिया। नो सुना है गुरु बिन मोक्ष ना होता, गुरु बन गया। और नो बोली तो सारी पूजा करे, पूजा ये करूँगी, गुरु बनाना था मनता है। बताइए नकड़े ती समझावे, कहाँ तक बुद्धि ठावे इनकी। इतने इन नकली गुरुओं ने, नकली सिद्धांतों ने इतना बिगाड़ दिया मानव समाज। गुरुआ गांव बिगाड़े, संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, और ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईव जड़े नहीं जाड़े। अब परमात्मा हमें क्या बताते थे? ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो। 3 लोक और भवन चतुर्दश, 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा दिन की मोहे डरनी लागे, जा दिन की मोहे डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण देह पाय के, नर नारायण देह पाय के, तू फेर 84 जाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। वेद बांध फिर पंडित आए, पुराण बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही।
नर से ती तू पशुआ की जय, नर से ती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरडी चरणे जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। प्रेत शिला पे जाए विराजे, प्रेत शिला पे जा विराजे, पितरों पिंड भराई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, फिर काग वहे कलमाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते, जहाँ धूप ना छाही रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। सुरत नरत मन पवन पियाना, सुरत नरत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। पुणात्माओं, ये वो औषधि है जो आपके जन्म और मृत्यु के रोग को काटेगी। पुणात्माओं, इस परमात्मा के वचनों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। अब क्या बताते हैं? जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीबदास कर बंदगी बहुर न ऐसा दाव। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, ऐसी स्थिति है आप जी की, जैसे जैसे मोती ओस का। जैसे आपने देखा होगा घास पे या वृक्षों के कांटों पर कि बबूल के कांटों पर रात्रि में ओस गिरती है, उसके पानी की बूंद इकट्ठी होकर लटक रही होती है, और 1 घंटे के बाद जब सूर्य उदय हो जाता है उनका नामो निशान नहीं होता। तो आज आपकी स्थिति परमात्मा ऐसी बता रहे हैं कि जैसे ओस का मोती, और फिर नामो निशान नहीं रहेगा आपका। इसलिए कहते हैं गरीबदास करो बंदगी, करो भक्ति, बहुर नहीं ऐसा दाव। मानव शरीर या बिचली पीढ़ी और पूर्ण ज्ञान, पूर्ण समाधान, ये कदे कदे दाव लगा करता है, कभी कभी, और वो आपका लगा है, पीछे नहीं रहना। तो क्या बता रहे हैं कि ये सौदा फिरना ही संतो यो सौदा फिरना ही। ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा। और लोहे के साथ ताव जाते काया देश राही। जैसे लोहे को गर्म किया जाता है, कारीगर लोहार पहले लोहे को गर्म करते हैं, एक ऐरण में देकर चला कर उसको भट्ठी बाल के, और उसको तुरंत गर्म गर्म को निकाल के और दरका गणका ऊपर उस ऐरण के उस प्लेटफार्म से वह दरका दे गड्ढा गड्ढा दे, बहुत जबरदस्त चोट मारा रहे फटाफट। यानी जिस पर गर्म लोहे को जैसा भी चाहते हैं वैसा मोल्ड किया जा सकता है, उसको तुरंत उस पर चोट मार के। यदि वो जरा सा भी ठंडा हो जाए तो फिर वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, चाहे कितने चोट लगा लो। तो ऐसे पुण्यात्माओं, ये मनुष्य शरीर आपका लोहे के सताव है, और इस मनुष्य शरीर के रहते रहते आपने इस पर राम नाम की चोट मारनी है। तो इससे वही बन जाएगा जो वस्तु आप बनाना चाहते हैं। अर्थात
इस मनुष्य शरीर के रहते रहते आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्या बता रहे हैं? 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, भाई दोगुने तगने किए चौगने किसे न मूल गवाही। अपना आत्माओं अपना मूल धन है ये मनुष्य शरीर, मनुष्य के श्वास, जीवन। अब जैसे कोई व्यक्ति 1 लाख 2 लाख रुपए लेकर और कहीं बिजनेस करने दूसरे शहर में चला जाता है और वहाँ जाकर के किसी धर्मशाला में या वैसे कहीं कोई रेस्टोरेंट में कोई कमरा बुक करा कर रहने लग जाता है, बहुत अच्छा, वो खर्च उसी में से कर रहा है जो लेकर गया था धन, मूल धन, और उसमें से फिर सौदा भी खरीद रहा है और उसको सौदे को खरीद के फिर दूसरी स्थान पर बेच रहा है या वहाँ अपने पैसे को बढ़ा रहा है, बेनिफिट को बढ़ा रहा है। तो ये तो उसका प्रॉपर प्रोसीजर वो सही कर रहा है, ऐसा करना चाहिए था। और दूसरा उसका साथी 2 लाख रुपये ले गया, होटल में कमरा किराए पर ले लिया और उस मूल धन में तो गुट्टी लावे, उसी में तो किराया दे, सिनेमा देखावे, सांझ न खा के माल पूड़े फिर सो जावे। तो ऐसे वो अपने मूल धन को नष्ट कर रहा है। और जब वो मूल धन समाप्त हो जाएगा, न तो रेस्टोरेंट वाला रहने दे, ना निकलेगा तो पकड़ के बाहर खड़ा करेगा भागड़े थे, और ना खाने पीने मिला, जो मालपूड़ी खाया करता था, परोठे खाता था सुबह सुबह, और जो दूसरा उसका साथी उससे दोगुने तिगुने मूल धन से 2 लाख ले गया था और 4 लाख बना लिए, उसने सौदा सही किया। तो जो मनुष्य शरीर आपको प्राप्त हुआ और जो आज परमात्मा की भक्ति, दान, पुण्य, सेवा ये सौदा कर रहे हैं इस मूल धन से, तो वो साहूकार बनेंगे। और जो ये पिछले धन से, पुण्य से अच्छी पोस्ट है, अच्छी फैक्ट्री चल रही है, लंबी कार ले रखी है, गुट्टी लावें, सारा दिन ताश खेलें, क्लबों में बकवाद करें और फिर मरने के बाद फिर गधे बनेंगे, क्योंकि वो मूल धन का नाश कर दिया। ये सुविधा फिर नहीं मिल सकती जो आज उपलब्ध है। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दोगुने तगने किए चौगने किसी ने मूल गवाही। दोगुने तगने कर लिए वो तो भगवान है, अच्छी आत्माएं हैं, और जिसने मूल धन ही गंवा दिया, नष्ट कर दिया, तो वो सौदा ठीक नहीं कर सके, वो फिर पछताएंगे। परमात्मा कहते हैं लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटे। बताओ उस परमात्मा ने क्या आवश्यकता थी ये इतनी ढेर सारी वाणी बोलन की? उनको पता था कि मेरी आत्मा काल के जाल में फंस रही है, ये वहाँ बहुत सुखी थी। आज इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी इस काल ने, झूठा लालच देकर ये तेरा बेटा है या तेरी बेटी, ये तेरी कार या तेरी कोठी, और 1 मिनट में मृत्यु हो जा। कहाँ गई वो बेटा और बेटी, कहाँ वो कार और कोठी? कहते हैं दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, थिर न रहसी लोकारे। तो हमने इससे जब तक ये हमारे श्वास शेष है, ये समझ लो कि हम परिवार में रह रहे हैं, हम सफर हैं, जैसे ट्रेन में बैठे जा रहे हैं। किसी ने कहीं उतरना है, किसी ने कहीं उतरना है, किसी ने कहीं उतरना है। तो जब तक शिष्ट व्यक्ति, अच्छे पुण्यात्मा उस कंपार्टमेंट में बैठे हैं, कोई वृद्ध है, कोई बीमार है, कोई असहाय है, उनकी मदद करते हैं। वो कहते हैं माता जी चाय लाऊं? चाय लाते हैं, भाई ला दे माता। फिर कोई ऐसा है कि चलो तुझे पेशाब करवा लाऊं भाई बच्चे को, उसको उठा कर ले जाते हैं। यानी कितनी आपस में मदद करते हैं, कितने शिष्टाचार से रहते हैं। तो ऐसे हमारा एक सफ़र है ये जीवन का। हम जिस भी कंपार्टमेंट में हैं, जिस परिवार में हम हैं, हमने ऐसी सहानुभूति से एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हुए रहना चाहिए। और जिसका जहाँ स्टेशन आ जाएगा उतर कर चला जाएगा, फिर उनसे कोई लेना देना नहीं रहता। तो जहाँ भी आपका जिसकी जब समय आएगा जाने का, वो तुरंत चला जाएगा, फिर कोई लेना देना नहीं आपका। और आप उस कंपार्टमेंट वाले न उस कंपार्टमेंट ने अपना मान बैठो तो
फिर नशे में हो सकते हो, बुद्धिमान नहीं। तो हमारे को काल ने नशा कर रखा है इस माया का। माया क्या है? त्रिगुणमयी माया से हम सबको भ्रमित कर रखा है। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से निकल रही वो जो वासना है, उसके कारण हमारा चक्कर, माइंड चक्कर खा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा हम कौन हैं, कित बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। कल समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि एक डॉक्टर था, या इसका इशार का, आँखों का बहुत वेल नोन बड़ा प्रॉपर्टी थी, और तीनों, एक लड़का, उसकी पत्नी और वो खुद कार एक्सीडेंट में मृत्यु होगी। तो हमने आपस में जन्मा रही पे वो तो चलो मर गए, तो हम नहीं हो सकते क्या ऐसी दुर्घटनाग्रस्त? और हमारे चिंता है कोई नहीं जरा सी भी, क्यों नहीं? कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। ये माया अटपटी सबके घट में, सबके अंदर एक जैसी वृत्ति पैदा कर दी, जैसे भांग पी ली किसी ने। एक कुएं में किसी ने 1 मन भांग डाल दी 40 किलो। अब उस कुएं के जल ने जो भी पीवा है 5 मिनट बाद उसका शर डूब जाए, और उसमें से 1000 पी रखी है वो जल। तो उनकी बोलन का शैली, चालन का तरीका ऐसे ही डगमग सारे एक जैसे पाओगे। तो जिसने ये काल के इस नकली झूठे सुख को अपना मान रखा है, सभी ने भांग या काल की भांग पी रखी है। और इस भांग के उतारने की एंटीबायोटिक इस सतलोक आश्रम बरवाला में ही आपको प्राप्त होगी। और यहाँ आने से आपको पता चलेगा हम कित बैठे हैं, के करण आए थे, और यहाँ के समझ बैठे। तो ज्ञान से ही जानकारी हुआ करती है। सत्संग में आना बहुत जरूरी है आपका, और आखिरी सांस तक सत्संग से वंचित नहीं रहना चाहिए। कितना ही अच्छा फर्श है आपका, कितना अच्छा साफ सुथरा कमरा है, 1 हफ्ता बंद कर दो उस कमरे ने, और फिर उस पर हाथ ला के देखियो, धूल जमी पाओगी उसके ऊपर। ऐसे ही आप कितने ही अच्छी आत्मा हो, कितना ही आप भक्ति भी कर रहे हो, और सत्संग नहीं सुनोगे तो पोचा लागे बिना फिर मैल उतना ही जम जाएगा, और कुछ दिन के बाद वह भक्ति भी भूल भाल जाओगे। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? कहते हैं जब ये मृत्यु होगी, ये दम छूटे पिंडा फूटे, वो लेखा दरगाह माही, और उस दरगाह में मार पड़ेगी तेरी जम पकड़ेंगे बाही। फिर कहते नर नारायण दे ही पाके, परमात्मा ने अपने जैसा शरीर आपको दिया है। परमात्मा से मनुष्य जैसा है, मानव शरीर सदृश्य, और उसने मनुष्य को अपने ही जैसा बनाया है। नर नारायण दे ही पा तो फिर 84 जा ही, और जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मेरे मिटाई। अब प्रसंग वही आ जाता है घूम फिर के कि वो सतगुरु हमने ढूंढना पड़ेगा, उस सतगुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी जो जन्म और मृत्यु के रोग से छुटकारा करवा दे। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान, इनके पूजा करने से हमारा जन्म मृत्यु का रोग नहीं कट सकता, जन्म मरण नहीं छूट सकता। फिर ब्रह्म गीता ज्ञानदाता ब्रह्म भी नासवान, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 में कहता है कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में कहा कि अर्जुन ये ना सोच के तू और मैं और ये सब सैनिक पहले नहीं थे या आगे ना होंगे, तो नो ना सोचे अभी अभी हैं, हम पहले भी थे, जन्मे थे, आगे भी जन्मांगे। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये ज्योति निरंजन है, ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसको गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष, क्षर पुरुष कहा है। क्षर माने नासवान, क्षर, और अक्षर पुरुष भी नासवान है, जिसे परब्रह्म कहते हैं, जो एक सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है। केवल परम अक्षर ब्रह्म वो अविनाशी है, वो पूर्ण ब्रह्म है, और उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से ही हमारा जन्म मृत्यु का रोग कटेगा। थर पकड़ थर रहिए। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, तो इनकी साधना से हमारा ये रोग कटे, क्यों नहीं कट सकता।
अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आई हुई है कि हमने पूरे पवित्र हिंदू समाज ने यह दंत कथा सुन रखी है, लोकवेद सुना हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये सर्वेश्वर महेश्वर कालज्य मृत्युंजय, इन नकलिया न पता नहीं के महिमा गा रखी है। अब जो इनकी जीवनी में लिखा है वो फाइनल है, वही हमने मानना चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में कहा कि अर्जुन, जो 23 में तुझे बताया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी गति होती, ना उनको सुख होता, ना उनके जो ना कार्य सिद्ध होता, कोई सिद्धि नहीं होती। इसलिए 16 में अध्याय के 24वें श्लोक में कहा है कि जो सदग्रंथों में लिखा है उनको तो सत्य मानना, किसी के लोकवेद पर आश्रित मत होना। जो सदग्रंथों में लिखा है उसी को फाइनल मानना। अब देखना, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, यानी देवी पुराण, दुर्गा पुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमन लाल गोस्वामी। और ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक व मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 123 पृष्ठ पर ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी, इन्हीं की जीवनी में लिखा है। तो हमने ये सत्य है, ये सत्य मानना है जो सदग्रंथों में लिखा है। ये देखिएगा, तीसरा स्कंद पृष्ठ 123। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। हम अविनाशी नहीं हैं, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा शंकर विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान, तो इनके पुजारियों का भी, इनके जो गुरु हैं, इनके सतर के जो संत हैं, उनसे उपदेश लेने से भी आपका काम नहीं बढ़े। क्योंकि समरवाणी में लिखा है, सच्चिदानंद घन की वाणी में, कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाई। कोई ब्रह्म तक की साधना बताने वाला संत है, उससे भी आपका रोग नहीं कटेगा जन्म मृत्यु का। जैसे कल आपने सब सुना था, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। सतगुरु वही होता है जो सत्य ज्ञान प्रचार करे और सारा समाधान उसके पास हो, अधिकारी हो नाम देने का। तो ब्रह्म की साधना से भी जन्म मरण का रोग नहीं कट सकता, और अक्षर पुरुष पर ब्रह्म की भी साधना से जन्म मृत्यु नहीं मिट सकती, ये इसकी भी मृत्यु होती है। केवल एक परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में ये कंसेप्ट कति क्लियर कर रखा है। क्षर पुरुष ये ब्रह्म है और अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म है। इनका वर्णन है 16वें श्लोक में। 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदारते, ये लोकतरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, सही भगवान, श्रेष्ठ प्रभु था, कोई और है इस ब्रह्म और परब्रह्म से। वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि जो तत्ब्रह्म को जान लेता है और सारे अध्यात्म ज्ञान को समझ लेता है, तो तत्वदर्शी संत के पास जा करके फिर वो केवल जरा और वर्ण से छुटकारे का ही प्रयत्न करता है। जरा माने वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा, और मरण मृत्यु। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता जी में अर्जुन ने पूछा, वो किम तत्ब्रह्म, वो फिर तत्ब्रह्म है कौन है?
8वें अध्याय के 3 श्लोक में उत्तर दिया है भगवान ने, गीता ज्ञानदाता ने, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक सरब्रह्म ये ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म ये परब्रह्म है, और परम अक्षर ब्रह्म ये सत्य पुरुष कबीर जी है, पूर्ण ब्रह्म है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामुन मरण मिटाई। जब ये मृत्यु हो जाएगी आपकी, कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराई, और बांझ पीजड़ी आगे धर लिया फिर मरघट को ले जाई। अब जब मृत्यु होते ना, घर वाले तो रोने लग जाएंगे, टक्कर मारेंगे, और अड़ोसी पड़ोसी कुल के लोग आ जाते, वो फटने की तैयारी शुरू कर देते हैं, ठाओ भाई कोई बात ना, कुछ नहीं होना, कोई लकड़ी ढोने लग जाएगा, कोई उसके लिए वह तैयारी करने लग जाएगा, उसका वो अर्थी बनावेगा उसका वह पिंजड़ी, और 1 घंटे भीतर फूक फाक कर फारिग कर देंगे। कहते हैं बांझ पिंजड़ी आगे धर लिया मरहट को ले जाई, और अग्नि लगा दिया जो लंबा फूक दिया उस ठाई। अब उस शरीर का तो कर दिया काम,